पुरानी इमारतें और उनका शानो शौकत भरा इतिहास हमेशा से ही अपने अंदर किसी राजा या रानी की एक छवि अपने अंदर समेटे रखती हैं। ऐसे में भारत की सबसे चर्चित मुगल सल्तनत की महारानी जोधाबाई का यह मकबरा गवाह रहा है उस दौर का जहां एक राजपूत राजकुमारी मुगल सल्तनत में अपना एक अलग वजूद और अपनी एक अलग शख्सियत रखती थी। तो मित्रों, जोधाबाई और उनके इस मकबरे से जुड़े इतिहास के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ और मैं आज आपको लेके चलने वाला हूं मरियम उज़ ज़मानी या कहें कि जोधाबाई के मकबरे पर। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं जोधाबाई के मकबरे पर। तो मित्रों, जोधाबाई का ये मकबरा आगरा में सिकंदरा पर स्थित है और इस मकबरे को टॉम्ब ऑफ मरियम उज़ ज़मानी के नाम से जाना जाता है। और अगर आप सिकंदरा आ रहे हैं तो जोधाबाई के इस मकबरे से महज 1 किलोमीटर पहले अकबर का मकबरा भी पड़ता है और आप उसे भी सिकंदरा में घूम सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं जोधाबाई के मकबरे पर। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम निसंतान थी और उनकी दूसरी पत्नी भी। उनकी दोनों शादियों से उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन 30 अगस्त 1559 को बादशाह अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई ने मुगल शहजादे नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम को जन्म दिया, जिसके साथ ही अकबर को अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने वाला अपना वारिस मिल गया और उसके साथ ही जोधाबाई को मरियम उज़ ज़मानी के खिताब से नवाजा गया। तो मित्रों, इस मकबरे में कुल 3 कब्रें हैं, एक तलघर में और बाकी की 2 ऊपर। मूल कब्र तलघर में है जोधाबाई की, जिसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो मित्रों, वैसे तो जोधाबाई एक हिंदू राजपूत परिवार से आती थीं और उन्होंने आजीवन हिंदू धर्म और उससे जुड़े रीति रिवाजों का पालन किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे जहांगीर ने उनके सम्मान में इस मकबरे का निर्माण करवा दिया। तो मित्रों, मरियम उज़ ज़मानी या कहें कि जोधाबाई, जो कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी और अकबर की पत्नी थी, और जहांगीर, जिन्हें कि हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, उनकी माँ थी। तो मित्रों, कहते हैं कि 1562 में जोधाबाई की शादी अकबर से हुई थी और फिर जहांगीर के जन्म के बाद उन्हें मरियम उज़ ज़मानी के खिताब से नवाजा गया था। और फिर 1623 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे जहांगीर ने 1623 से लेकर 1627 के बीच इस मकबरे का निर्माण करवाया था। मित्रों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ये इमारत काफ़ी प्राचीन है, लगभग सिकंदर लोदी के समय की। और सिकंदर लोदी के समय में ये 12 दरी के नाम से जानी जाती थी और फिर मुगल काल में जहांगीर ने इसको उठा करके जोधाबाई का मकबरा बना दिया। तो मित्रों, इस मकबरे का निर्माण एक चौकोर प्लेटफॉर्म के ऊपर किया गया है, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इसके अंदर बने हुए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले गलियारे इस पूरे फ्लोर को 9 भागों में बांटते हैं, जो और भी कई छोटे भागों में बटे हुए हैं। और इस मकबरे को मुख्यतः ईंट और लाल पत्थर के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये जो आप उल्टे फूल बने हुए देख रहे हैं, ये शोक का प्रतीक होते हैं। आमतौर पर ये मकबरे और छतरियों पर बनाए जाते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मकबरे और छतरी, मकबरे मुस्लिम शासकों के लिए बनवाया जाता था और छतरियाँ क्षत्रिय शासकों के लिए बनवाया जाता था। इसके अलावा दोस्तों, इस पर ये सुराही की और काफ़ी फूलों की आपको डिज़ाइन यहाँ देखने को मिलती है।
तो मित्रों, मरियम उस जमाने के इस मकबरे में हमें मुग़ल प्रणाली का 4 भाग में बना भाग मिलता है और इस मकबरे में करीब 40 कमरे बने हुए हैं जो कि लोधी काल के ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।